वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक स्ट्रोक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रोक्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या क्या होती है और इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रोक बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रोक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रोक इज द कंडीशन इन विच द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डिस्टर्ब और रिड्यूस। तो स्ट्रोक एक कंडीशन है जिसमें जो ब्रेन होता है उसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब ये प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो इसी कंडीशन को हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। जब या तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल ब्लड की सप्लाई जिस तरीके की होनी चाहिए ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाएगी या तो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसी कंडीशन को हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। अब देखिए, जो ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो पहली बात तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने से या फिर रिड्यूस होने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है। तो इसका काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होके हर बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना। और जब ब्रेन में ये ऑक्सीजन प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, इसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो उस कंडीशन में जो ब्रेन की सेल्स होंगी उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो ब्लड है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, और ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ही सारे टिश्यूज़, सारे ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। तो जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं है तो ब्रेन के सेल्स जो होंगे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। अब जब ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो सेल्स होंगी ब्रेन की वो डेड होने लगेगी। जैसे अगर आप देखिए, जैसे हम प्लांट में पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो वो प्लांट क्या होता है, अपना जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर बनाता रहता है, लेकिन अगर आप पानी ना दीजिए तो प्लांट जो होता है वो डेड होने लगता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है। जब ब्रेन की सेल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और उस ब्लड की सप्लाई के ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स डेड होने लगेंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन डेवलप होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट प्रिवेंटिंग ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड ब्रेन सेल स्टार्ट टू डाई विद इन अ मिनट्स। तो ये जो हमने आपको बताया कि जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं, लेकिन कैसे डेड होती हैं? विद इन द मिनट, मतलब मिनट्स में ही वो सेल डेड होने लगेंगी। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मिनट में सेल डेड होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन स्ट्रोक्स में डेवलप होती है क्योंकि इसमें प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से जो ब्रेन की सेल्स है वो डेड होने लगेंगी। ये लाइफ थ्रेटनिंग का भी काम करेगा, मतलब ये कंडीशन पेशेंट के लिए, उन पर्सन्स के लिए जिनके अंदर ये कंडीशन होगी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। ये ब्रेन की सेल जब डेड होने लगेंगी, हम जब ये बोल रहे हैं कि ब्रेन की सेल डेड हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जब ब्रेन की सेल्स डेड होंगी तो जिस एरिया में ये सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरे ब्रेन में प्रॉपर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भी ये सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो फ्लो कर रहा है, हमने कहा रिड्यूस हो रही है लेकिन प्रॉपरली नहीं ब्लॉक हो जा रहा है, रिड्यूस सप्लाई हो रही है। तो उस केस में क्या है, जब ये प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कम सप्लाई हो रही है, तो जिस भी एरिया में ब्रेन के ये सप्लाई कम होगी, उस ब्रेन के पार्ट, वो उस ब्रेन का जो पार्ट होगा उस ब्रेन, तो देखिए हमने ये कहा कि ब्रेन में जो ये ब्लड है इसकी सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से सेल डेड हो रही है, लेकिन क्या है, हमने कहा कि ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो रही है, प्रॉपर नहीं ख़त्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो उस रिड्यूस होने की वजह से कुछ
ब्लड जो है ब्रेन में फ्लो करेगा। तो जहाँ जहाँ पर ये ब्लड का फ्लो नहीं पहुँच रहा है, मतलब वो एरियाज जहाँ पे ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, कम सप्लाई हो रही है, वहीं की सेल डेड होंगी। तो इस केस में वो एरिया जहाँ पर भी ये प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई है, जब वो एरिया की सेल्स डेड होंगी तो वो पार्ट ब्रेन का जो उस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट है और डिफरेंट पार्ट्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। किसी का थिंकिंग में काम है, किसी का लर्निंग में काम है, किसी का इमेजिनेशन में काम है, किसी का मेमोरी क्रिएट करने में काम है, तो बैलेंसिंग में काम है, देखने में काम है, मतलब जो भी डिफरेंट जो पार्ट्स है ब्रेन के, उनके अपने अलग अलग फंक्शन है। तो जिस भी जोन का, जिस भी एरिया में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, उस एरिया के फंक्शंस अफेक्ट होंगे। मतलब मान लीजिए अगर जो थिंकिंग का पार्ट है वहाँ पे ब्रेन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो पर्सन की थिंकिंग अफेक्ट होगी। अगर बैलेंसिंग वाला एरिया है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो बैलेंसिंग का पार्ट अफेक्ट होगा, तो प्रॉपर बॉडी में उस फंक्शंस को वो अफेक्ट करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जहाँ जहाँ पर ये ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी वहाँ की सेल्स डेड होंगी और वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी। और ये जो चीज़ है ये आगे चल के लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग कैसे, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है, तो ये कंडीशन डेवलप होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक्स के टाइप्स के बारे में कि स्ट्रोक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रोक्स होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं और इन तीनों ही टाइप्स को फर्दर अपने अलग अलग टाइप्स में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक और तीसरा है हमारा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स हैं स्ट्रोक्स के, ये मेनली 3 जो टाइप होते हैं स्ट्रोक्स के, इनके अपने अलग अलग कारण होते हैं। उनके उस कॉज के बिहाफ पे इनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हर स्ट्रोक्स का जो भी स्ट्रोक्स के टाइप्स हैं वो उनके कॉजेज़ के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम पहले टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है इस्चेमिक स्ट्रोक। अब देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है, तो इस्चेमिया क्या होता है। इस्चेमिया, क्योंकि आप इस वर्ड से हैबिचुअल हो चुके होंगे, इस्चेमिया की कंडीशन हमने इसके पहले जब हमने एंजाइना पढ़ाया है तो उस कंडीशन में भी अरिथमिया पढ़ाया है, वहाँ पे भी मैंने इस इस्चेमिक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस्चेमिया क्या होता है, इस्चेमिया वो कंडीशन है जहाँ पर जब ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन को हम इस्चेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, इस कंडीशन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। और ये ब्लड की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है ये देखते हैं। तो देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक इन विच ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। तो क्या बोला हमने कि इसमें क्या है, ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो रहा है, जो ब्रेन में ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो ब्लॉक हो रहा है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। किसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी की वजह से। क्योंकि देखिए ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज होता है, आर्टरीज की हेल्प से ब्लड फ्लो करेगा और ब्रेन तक पहुंचेगा। तो जब इस आर्टरी में जिसका काम है ब्लड को सप्लाई करना ब्रेन तक, उसमें ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज यानी किसी तरीके की रुकावट आ जाएगी, तो उसकी वजह से ब्रेन में जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन डेवलप होगी इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपकी वेन है, ये प्रॉपर वेन है आपकी और यहाँ से ब्लड की सप्लाई हो रही है, लेकिन क्योंकि इसमें ब्लॉकेज है तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से वो एरिया नैरो हो गया, वो एरिया छोटा हो गया। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इतने एरिया में फ्लो करता था ब्लड, अब उसको क्या सिर्फ इतना ही एरिया मिल रहा है फ्लो करने के लिए, सिर्फ इतना ही एरिया मिल रहा है फ्लो करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे इतना ही एरिया मिल रहा है, तो अब क्या है, ब्लड की जो सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट कहाँ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका एरिया छोटा हो गया है। और एरिया छोटा क्यों हुआ है,
क्योंकि उस आर्टरी में ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज होने की वजह से एरिया नैरो हो गया और नैरो होने की वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि आपने एंजाइना में भी ये कंडीशन पढ़ रखी है, उसमें भी सेम यही चीज़ हो रही थी कि जो एरिया हो रहा था आर्टरीज़ का वो नैरो हो जा रहा था और नैरो होने की वजह से जो सफिशिएंट ब्लड फ्लो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन डेवलप होती है, इसकी वजह से स्ट्रोक आता है। क्योंकि जब आर्टरी में एरिया छोटा हो गया तो ब्लड का फ्लो कम हो गया और जब ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ब्रेन तक ब्लड कम पहुंचा। जब ब्रेन तक ब्लड कम पहुंचा तो न्यूट्रिएंट कम पहुंचे, ऑक्सीजन कम पहुंची और जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कम पहुंचे सेल्स डेड होने लगी और जब सेल्स डेड होने लगी तो क्या होगा, स्ट्रोक्स अपीयर होगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक है ये बेसिकली 87% जो स्ट्रोक्स की कंडीशन डेवलप होती है वो इस्चेमिक टाइप का स्ट्रोक होता है। तो मतलब क्या है कि स्ट्रोक जैसे हमने बताया डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक जो होता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट कॉजिंग स्ट्रोक है इस्चेमिक स्ट्रोक। ठीक है, अब देखिए ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक है ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एंजाइना में पढ़ा रखा है, एंजाइना जब हम पढ़ाए हैं तो उसमें भी हमने जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाई है उसकी तो उसमें भी मैंने डिवाइड किया हुआ है उसमें। तो उसी तरीके से ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक है ये भी 2 तरीके का होता है। कैसा, एक है हमारा थ्रोम्बिक और एक है हमारा इम्बोलिक। तो इम्बोलिक एंड थ्रोम्बिक 2 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं, 2 तरीके की कंडीशन होती है जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। मतलब ये क्या है, ये 2 कंडीशन है, आर्टरीज़ को ब्लॉक करने की ये 2 कंडीशन है जो हमने बताया। इस्चेमिक स्ट्रोक है जिसमें आर्टरीज़ ब्लॉक हो रही हैं, इसकी 2 कंडीशन है, ये 2 तरीके से ब्लॉक हो सकती हैं। कौन कौन से तरीके से, पहला है हमारा थ्रोम्बिक और दूसरा है हमारा इम्बोलिक। तो ये जो हमारा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, मतलब थ्रोम्बोटिक टाइप है स्ट्रोक का, जो थ्रोम्बोटिक टाइप है इसमें क्या होता है, प्लेग बिल्डअप इन द कैरोटिड आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो देखिए जैसा हमने बताया कि इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आर्टरीज में ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज 2 तरीके का हो सकता है, एक है हमारा थ्रोम्बोटिक एंड नेक्स्ट है हमारा इम्बोलिक। ठीक है, तो अब जो ये हमारा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, मतलब थ्रोम्बोटिक टाइप का है कॉज, उसमें क्या होगा, प्लेग डेवलप होगा, प्लेग बिल्डअप इन द कैरोटिड आर्टरीज। अब ये कैरोटॉइड आर्टरीज क्या होती है, हमने बोला प्लेग डेवलप इन द कैरोटॉइड आर्टरीज। तो ये कैरोटॉइड आर्टरीज क्या है, ये वो आर्टरीज होती हैं जो बॉडी में ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। तो जो हमारे बॉडी में जो ब्रेन तक जो ब्लड जाता है वो बाय द हेल्प ऑफ कैरोटॉइड आर्टरीज जाता है। तो जब इस कैरोटॉइड आर्टरीज में प्लेग का डेवलपमेंट हो जाए, प्लेग बिल्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड ब्रेन में प्रॉपर नहीं फ्लो कर पाएगा और उसकी वजह से हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आपकी आर्टरीज है। ठीक है, ये हमारे कैरोटॉइड आर्टरीज है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा प्लेग फॉर्मेशन हुआ है। प्लेग क्या है, प्लेग क्या होता है, जब फैटी एसिड डिपॉजिट होने लगते हैं तो इकट्ठा होने लगते हैं तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक इकट्ठा होने की वजह से वो एरिया ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा नालियों में कचरा जब जमने लगता है तो थोड़ा सा कचरा से धीरे धीरे वो कचरा बढ़ता जाता है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है नालियों में। तो उसी तरीके से आपकी जो वेन्स होती हैं, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, वहाँ पर भी फैटी एसिड डिपॉजिट होने लगेगा। फिर उस पर और डिपॉजिट होते क्या होगा कि वो ज़्यादा ही डिपॉजिट हो जाएगा और जिसकी वजह से वो एरिया नैरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हो रहा है, यहाँ पे फैटी एसिड डिपॉजिट होने की वजह से प्लेग का फॉर्मेशन हुआ और ये एरिया नैरो हो गया। पहले ये एरिया इतना था, अब ये एरिया इतना बचा तो नैरो हो गया। नैरो होने की वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इस्चेमिक स्ट्रोक फाउंड होगा, इस्चेमिक स्ट्रोक आएगा। ठीक है, ये हो गया। ये होता है पहला रीज़न जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक आता है। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है या फिर सेकंड कॉज क्या हो सकता है, नेक्स्ट है हमारा इम्बोलिक टाइप्स। इम्बोलिक में क्या होता है, इसमें जो क्लॉट जो बन रहा है इसमें भी ब्लॉकेज तो इसमें भी होना है क्योंकि ये इस्चेमिक टाइप का है तो ब्लॉकेज तो यहाँ भी आर्टरी में होगा, लेकिन क्या होगा
clot from outside the brain, it's carried through the blood stream to the brain and locked in the blood vessel। तो क्या होगा, जैसे कि किसी भी बॉडी के पार्ट्स में जब ये प्लैग का फॉर्मेशन हो जाए, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, तो कहीं भी मान लीजिए कोई भी बॉडी का पार्ट है, वहाँ पे क्लॉट बन गया है, आर्टरीज में क्लॉट बन गया है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होगा वो नैरो होगा। ये मान लीजिए ये हमारी आर्टरी है, इसमें क्लॉट बन गया है। अब ये जो क्लॉट है यहाँ पे ये बन गया है। अब क्या होगा, जब ये क्लॉट बन जाता है तो उसके बाद ये क्लॉट धीरे धीरे टूटने लगता है और टूट के छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें ये चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड के फ्लो के साथ ये घिसकता छोटी छोटी पार्ट्स में छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें जाके चला जाएगा। और वहाँ जाने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ जाने के बाद उनको ब्लॉक कर देगा, उनको चोक कर देगा। तो उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा हमारा है, क्या है, ये हमारा क्लॉट है, ये ब्लड का क्लॉट है। अब ये ब्लड का क्लॉट धीरे धीरे टूट रहा है, ये देखिए धीरे धीरे टूट के रिलीज़ हो रहा है। अब जब ये रिलीज़ हो रहा है तो क्योंकि कॉन्टीन्यूअस ब्लड की सप्लाई हो रही है, कॉन्टीन्यूअस ब्लड फ्लो करता जा रहा है, तो ये जो छोटे छोटे क्लॉट्स हैं, जो बड़े क्लॉट्स से टूटे हुए क्लॉट्स हैं, ये घिसकते जाएंगे, घिसकते घिसकते छोटी वेन्स में, छोटी आर्टरीज में जाके फंस जाएंगे। फंसने के बाद ये प्रॉपरली आर्टरीज को चोक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरी है इनमें क्या होगा, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, वेन्स में प्रॉपर फ्लो, उसकी वजह से क्या, उस एरिया में जहाँ पर भी ये क्लॉट फंसेंगे वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेन में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। ये आउटसाइड ऑफ द ब्रेन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये ब्लड के साथ फ्लो करके ब्रेन के वेन्स तक चली जा रही हैं। ठीक है ना, ये कहीं दूसरी जगह पे ये क्लॉट बना है, लेकिन क्योंकि ब्लड तो हर जगह सप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ ही छोटे छोटे जो क्लॉट टूटे हुए हैं वो ब्रेन में चले जाएंगे। अब जब ब्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे जो छोटे छोटे वेन्स होंगे उनको ये ब्लॉक करेंगे, और उसकी वजह से भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगे उनको ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये होता है हमारा, इसकी वजह से भी इस्चेमिक अटैक आएगा। जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इस्चेमिक अटैक आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड टाइप का, जिसका नाम है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। अब देखिए हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय लीकिंग और ब्रस्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल इन द ब्रेन। तो जैसे आपने सुना होगा हेमरेज किसी को होता है ना, मतलब पर्सन्स होते हैं कि हाँ हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो इसमें क्या होता है, हेमरेज का मतलब होता है ब्लड से, ब्लड का रिसना ब्लड का। तो इसमें क्या है, इस स्ट्रोक में जो ब्लड है वो लीक हो रहा है। ठीक है, लीक कैसे हो रहा है, बस्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल इन द ब्रेन। तो जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, जब ये ब्लड वेसल्स बस्ट कर जाए, फट जाए, या फिर वो ब्लड वेसल में लीकिंग होने लगे, उसकी वजह से हेमरेज टाइप का क्या होगा, हमारा हेमरेज टाइप का स्ट्रोक डेवलप होगा। तो ये होता है। इसमें देखिए ये जो हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक है ये भी दो तरीके का होता है। पहला हमारा इंट्रासेरिब्रल हेमरेज और दूसरा है हमारा सब एराकिनॉइड हेमरेज। अब ये इंट्रासेरिब्रल हेमरेज क्या है, देखिए इंट्रासेरिब्रल हेमरेज का मतलब क्या हुआ, an artery within the brain burst and blood spills into the surrounding brain tissue। तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया है, जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो ब्रेन में पाई जाती हैं ब्लड वेसल वो फट जा रही हैं, वो लीक कर रही हैं, जिसकी वजह से अब जब लीक करेंगी या फिर फटेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब कोई पाइप फट जा रही है उसमें पानी फ्लो कर रहा है तो वहाँ से पानी निकलने लगता है ना। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, क्योंकि उस वेन में ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो जब वो फटेगा, जब वो फट जाएगा तो उससे ब्लड रिसने लगेगा, और जब ब्लड रिसने लगेगा तो पूरे के पूरे ब्रेन में क्या हो जाएगा, वो बहने लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन डेवलप होगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा इंट्रासेरिब्रल है, इसमें क्या होता है कि इसमें वो आर्टरीज जो ब्रेन के अंदर पाई जा रही है, विद इन द ब्रेन के अंदर जो हमारी पाई जा रही है आर्टरी, वो बस्ट कर जा रही है, वो बस्ट कर रही हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो फैल रहा है सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू में। जो ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं वो
फट गई हैं, फट गई, उसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकलेगा, स्पिल्स करेगा, ब्लड निकलेगा और निकलने के बाद जो सराउंडिंग के टिश्यूज़ होंगे ब्रेन के, वहाँ पे वो फैलने लगेगा। तो ये चीज़ होगा, जैसे कि पानी बह रहा है तो वो क्या सराउंडिंग के एरिया को गीला कर देता है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, वो एरिया जो होगा उस ब्लड से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ये कंडीशन डेवलप होगी। ये होता है जैसे कि देखिए ये ब्लड आर्टरी है और इस आर्टरी में बस्ट होने की वजह से यहाँ से ब्लड पूरा रिस रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली ये जो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, ये जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये हेमरेज ज़्यादा होता है, ये वाला टाइप का हेमरेज होता है, क्योंकि जब बॉडी में प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो पर्सन होंगे उनकी जो ब्रेन की आर्टरीज होंगी वो फट जाएंगी और फटने की वजह से इस टाइप का हैमरेज होता है। तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम जो कॉजेज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। नेक्स्ट है हमारा सब एराकिनॉइड हैमरेज। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन में डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, पाया मैटर, ग्रे मैटर, ये सारे मैटर, एराकिनॉइड मैटर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्रेन का में ये जो टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, इनका काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का। तो अब क्या होता है, ये जो आपका ब्रेन है और ये ब्रेन है, यहाँ पे पाया मैटर है, फिर सब एराकिनॉइड स्पेस है, फिर एराकिनॉइड मैटर है। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी अंदर ब्रेन के अंदर की जो आर्टरीज जो होती हैं वो बर्स्ट करती है, तो क्या है, आर्टरीज ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन बर्स्ट एंड ब्लड स्प्लिट्स इनटू द एरिया बिटवीन द ब्रेन एंड सब एराकिनॉइड स्पेस। तो जब ब्रेन के अंदर की आर्टरीज बर्स्ट कर जाए और बर्स्ट करने की वजह से इनसे जो ब्लड का फ्लो करे, फ्लो कहाँ पे होगा, ब्रेन के अंदर और सब एराकिनॉइड जो स्पेस है यहाँ पे इसके, क्योंकि जो पाया मैटर और हमारा सब एराकिनॉइड स्पेस मैटर के बीच में हमारा सब एराकिनॉइड स्पेस है, तो वहाँ पे जो ये स्पेस है उसमें ये ब्लड फ्लो करने लगेगा। मतलब क्या है, बॉडी में जो ब्रेन है उसके ऊपर डिफरेंट कवरिंग है। ब्रेन के ऊपर है पाया मैटर के ऊपर एराकिनॉइड स्पेस, उसके ऊपर एराकिनॉइड मैटर, इस तरीके से फिर और भी मैटर से ग्रे मैटर है, इस तरीके से। तो पहले है पाया मैटर, फिर स्पेस है एराकिनॉइड स्पेस, पाया मैटर है, फिर एराकिनॉइड, फिर देखिए ये ब्रेन है, ये हमारा पाया मैटर है, ये एराकिनॉइड स्पेस है और ये हमारा एराकिनॉइड मैटर है। तो अब जब ब्रेन के अंदर से सेल बर्स्ट कर रही है, ब्लड जो है वो निकल रहा है, क्योंकि यहाँ की आर्टरीज बर्स्ट कर रही हैं, तो ब्रेन में ब्लड कहाँ फैल जाएगा, इसके बीच में एराकिनॉइड स्पेस के बीच में फैलने लगेगा। तो ये कंडीशन डेवलप होती है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एन्यूरिज्म रैप्चर। एन्यूरिज्म रैप्चर क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें एक बलून जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि पैराशूट आपने देखा है, तो पैराशूट जैसे फूल जाता है ना, वैसे ही उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब वो स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ के सेल्स में स्वेलिंग होने की वजह से, वो सेल्स वीक होने की वजह से वो बस्ट कर जाती हैं कभी कभी, और उसकी वजह से जब ये बस्टिंग होती है, मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है ब्रेन में, ठीक है, यहाँ पे ये स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि ये जो हमारा है एन्यूरिज्म, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आर्टरीज है इसमें क्या होती है, एक स्वेलिंग जैसी हो जाती है, जैसे कि पैराशूट होता है ना, पैराशूट ऊपर से ऐसे गोल सा, वैसे। तो अब यहाँ पे जब स्वेलिंग हो गई तो ये फट जाता है कभी कभी, और फटने की वजह से इसमें भरा क्या हुआ है, इसमें ब्लड ही तो भरा होगा ना, क्योंकि ये आर्टरीज है तो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड ही भरा हुआ है, तो वो फटने की वजह से ब्लड का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हैमरेज हो जाएगा। ये होता है। अब थर्ड हमारा टाइप है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अब देखिए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, ब्लड फ्लो ब्रीफली इंटरप्टेड। मतलब इसमें क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो थोड़े समय के लिए जब इंटरप्ट हो, कि थोड़े ही समय के लिए जब ब्लड फ्लो ब्रेन में इंटरप्ट हो, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रोक आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। बेसिकली ये जो स्ट्रोक है ये 24 घंटे तक ही रहता है, मतलब इसके जो सिम्टम्स होंगे वो 24 घंटे के अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए हो रहा है, थोड़े समय के लिए हुआ फिर वो पर्सन सही हो जाएगा, तो उसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। तो ये होते हैं स्ट्रोक्स के टाइप। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इतना ही है कि ब्लड का फ्लो थोड़े समय के लिए जब रिड्यूस होता है, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक या फिर स्ट्रोक, ठीक है।
तो ये हो गया स्ट्रोक्स का टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक्स के साइन और सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए